नमस्कार दोस्तों। और बजट 2025 विशेष लेकर के आया है और कर्मचारियों को काफ़ी लाभ मिल सकते हैं यहाँ पर। और जैसे ही वित्तीय वर्ष प्रारंभ होगा ये लाभ जो हैं कर्मचारियों को मिल जाएंगे। और अब 12 लाख तक की जो इनकम टैक्स है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी 12 लाख की इनकम पर अब टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, यानी कि 12,75,000 तक के किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। नई रिजीम चुनने पर उसको क्या है फ़ायदा, 4 साल का रिटर्न भी एक साथ फाइल कर सकेंगे कर्मचारी। तो क्या है महत्वपूर्ण जानकारी, इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना भूलें। और देख लेते हैं कि आज के बजट में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं वो क्या क्या है। पर निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं अब पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 के बढ़ाकर के 1 लाख कर दी गई है। तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदा है कि जहाँ 50,000 ब्याज जो मिलता था उनको, उस पर जो टीडीएस कटता था उसे बढ़ा करके 1 लाख कर दिया है, यानी 1 लाख सालाना जो उनका इंटरेस्ट होगा उस पर कोई भी टीडीएस नहीं कटेगा। सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का विस्तार होगा और मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। तो बजट में अब तक के जो बड़े ऐलान हैं वो भी हम देख लेते हैं। न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। कैंसर की दवा सस्ती होंगी। पिछले 4 साल का आईटी रिटर्न एक साथ फाइल कर सकेंगे। और एक बहुत बड़ी ये बात जो है कि 4 साल का आईटी रिटर्न जो है वो एक साथ फाइल किया जा सकेगा। जो पैसा आपका कटा हुआ है 4 साल में, उसके लिए आप जो रिटर्न है फॉर्म वो आप उसको भर सकेंगे। अगले 6 साल मसूर, तुअर जैसी दालों की पैदावार बढ़ाने के लिए फोकस किया जाएगा। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन। इससे देश का कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख होगी। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। इससे छोटे किसानों और व्यापारियों को फ़ायदा होगा। छोटे उद्योगों को विशेष क्रेडिट कार्ड, पहले साल 10 लाख कार्ड जारी होंगे। एमएसएमई के लिए लोन गारंटी कवर 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, 1.5 लाख करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। गारंटीड फीस में भी कमी होगी। खिलौना उद्योग के लिए मेक इन इंडिया के तहत विशेष योजना शुरू की जाएगी। और 23 आईआईटी में लगभग 1.35 लाख स्टूडेंट मौजूद हैं। आईआईटी पटना का विस्तार होगा। एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल जो एआई है उसके लिए 500 करोड़ रुपए का ऐलान। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाने का ऐलान होगा। एक और अच्छी बात है कि सभी जो सरकारी स्कूल होंगे उसमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी। वित्त मंत्री ने कहा कि डिजिटल शिक्षण संस्थानों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा। इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एफडीआई की सीमा बढ़ाने जा रहे हैं। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी। केवाईसी प्रोसेस को आसान किया जाएगा। इसके लिए नई व्यवस्था इसी साल से शुरू होगी। कंपनी मर्जर के लिए व्यवस्था में तेजी लाई जाएगी। पिछले 10 साल में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने सुधार किया है। हाई लेवल कमेटी सुधार के लिए बनाई जाएगी। इस लाइसेंस और मंजूरी मिलने की व्यवस्था पर नज़र रखी जाएगी। जन विश्वास एक्ट 2023 के तहत 180 लीगल प्रोविज़न को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा। जो है कि कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि 12 लाख तक की जो उनका इनकम होगी वो टैक्स फ्री हो जाएगी। और जो स्लैब दी जाएगी उससे संबंधित जो जानकारी है अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।